नमस्कार दोस्तों, वेदला क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के 1000 क्वेश्चन वीडियो सीरीज का यह 6वां पार्ट है। यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला बलात्संग से संबंधित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, कुलदीप कुमार महतो बनाम गुजरात राज्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी अपराध का दुष्प्रेरण किए जाने पर वह दोषी होंगे। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 57 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित मामला है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य बनाम नलिनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में पति और पत्नी दोनों को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना गया है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, तेज खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपराधिक षड्यंत्र गठित होता है जब। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा षड्यंत्र गठित होता है जब। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, अपराध करने की सहमति होने पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपराध करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब होती है जब। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, सहमति का कोई पक्षकार उसकी सहमति के अनुसरण में कोई कार्य किया हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोरी के प्रयत्न का दोषी कोई व्यक्ति होगा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, बीएनएस की धारा 62 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए चोरी करने के आशय से बी के जेब में हाथ डालता है किंतु जेब में कुछ नहीं पाता है। ए दोषी है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, चोरी के प्रयत्न का। हमारा अगला क्वेश्चन है, बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान बीएनएस की किस धारा में है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 64 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बलात्संग पीड़िता की मृत्यु कारित करने के लिए दंड भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 66 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विवाह का झांसा देकर मैथुन के लिए दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 69 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विवाह का मिथ्या वचन देकर संबंध बनाने का अपराध लागू होता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन करना दंडनीय है, किस धारा में? हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 67 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 16 वर्ष से कम आयु की महिला से बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान है, किस धारा में? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 65 की उपधारा 1 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार के लिए दंड है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, कम से कम 20 वर्ष का कठिन कारावास किंतु आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन तक और जुर्माना।
हमारा अगला क्वेश्चन है 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 65 की उपधारा 2 में। हमारा अगला क्वेश्चन है 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार के लिए दंड है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, कम से कम 20 वर्ष का कठिन कारावास किंतु आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन तक और जुर्माना या मृत्युदंड। हमारा अगला क्वेश्चन है कोई व्यक्ति जो धारा 64 की उपधारा 2 की सिवाय बलात्संग करेगा तो वह दंडित होगा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, कम से कम 10 वर्ष का कठिन कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना। हमारा अगला क्वेश्चन है पुलिस अधिकारी अपने थाने या किसी थाने की सीमा या अपनी अवरक्षा में बलात्संग करेगा तो वह दंडित होगा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, कम से कम 10 वर्ष का कठिन कारावास जो आजीवन कारावास से शेष प्राकृतिक जीवन तक और जुर्माना। हमारा अगला क्वेश्चन है बीएनएस में कितने तरीके से और कितनी भांति की परिस्थितियों में बलात्संग किया जा सकता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 एवं 7। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन करना बलात्संग होता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, जब पत्नी 16 वर्ष की हो। हमारा अगला क्वेश्चन है पृथक्करण के दौरान अपनी पत्नी से मैथुन करने के लिए दंड है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, कम से कम 2 वर्ष किंतु जो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बलात्कार पीड़िता की मृत्यु या विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, कम से कम 20 वर्ष तक का कठोर कारावास किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना या मृत्युदंड। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन बीएनएस की किस धारा में है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 68। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।